उदाहरण हमेशा वो लेने चाहिए सार्वजनिक बहसों में जो मजबूत हो, जो अकाट्य हो, जो धारदार हो, जो टिकाऊ हो। मायावती जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो हमेशा उच्च सदन से आई। क्यों भाई, वो क्यों नहीं लड़ी? अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो भी विधान परिषद से ही रहे। इसलिए तर्क वो आए जो टिके, लड़े, जूझे, जीते, तो आनंद आता बहस में ज्यादा। मसला ये नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनमें कुछ उनके विरोधियों को समस्याएं लगती रही होंगी, लेकिन मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार और योग्य प्रधानमंत्री रहे। वो 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे, वो जनसदन से नहीं आए ना, वो उच्च सदन से आए। और है भारत के प्रधानमंत्री। देवेगौड़ा, गुजराल, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं। उसमें ये कहना, अब अगर मैं ये कहूं कि मायावती जी कहीं से जीत नहीं सकती थी, इस डर से वो विधान परिषद गई, तो ये कहना जाती हो जाएगी मायावती जी की पर्सनालिटी के लिए। बिल्कुल। एक बार जब वो 207 जिता के लाई थी 208, तो स्वाभाविक है खुद तो जीती जाती। अगर अखिलेश जी 225 जिता सकते हैं तो खुद भी जीत सकते हैं। इसलिए यह कहना शोभनीय नहीं कि जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक तो यह प्रश्न। दूसरी बात, मुझे लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा 10 को बात होगी, लेकिन मैं एक सिद्धांत की बात कहता हूं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को हर चुनाव को सिरमाथे लेना चाहिए। मेरे एक डॉक्टर मित्र ने एक बार कहा था कि अग्निहोत्री जी, कोई ऑपरेशन माइनर नहीं होता, ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन मेजर होते हैं। एक कट भी गलत लग जाए तो पस पड़ जाए और सेप्टिक हो जाए तो आदमी निकल ले। मैंने कहा बात ठीक है। वैसे ही मैं कहता हूं, राजनीति में कोई चुनाव छोटा नहीं, हर चुनाव का एक संदेश है, हर चुनाव का एक मैसेज है। पार्टी की सेहत पर उसका असर पड़ता है, पार्टी का ईसीजी उससे फ्लक्चुएट करता है। चाहे जिला पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे सामान्य चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई हो। इवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव भी संदेश देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव संदेश देता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव भी संदेश देता है। क्यों लगते हैं इतने बड़े बड़े नेता दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में? भाजपा और कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े चुनावी प्रबंधक लगते हैं उसमें। जिन लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव को देखा होगा वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक संदेश है। देश भर से आया हुआ बच्चा वहां है, वो वोट डालता है तो देश के मानस का अंदाज लगता है कि देश कहां खड़ा सोच रहा है। उसका एक सैंपल सर्वे होता है। और ये चुनाव तो पूरब से पश्चिम तक जनादेश दिखाएगा झलक। बिल्कुल। बुलंदशहर, नौगवा, अमरोहा और ठेठ पूरब देवरिया, जौनपुर। इसलिए यह चुनाव महत्वपूर्ण था। और जिन लोगों को भी, राजनीतिक व्यक्तित्वों को यह लगता हो कि ये चुनाव छोटे होते हैं, हमारी हैसियत के लिए ठीक नहीं, यह सोच लोकतंत्र के मूल चरित्र के खिलाफ है। जनता को जहां वोट डालना है वो बैटल आपको छोटा लगता है, और आपको लगता है कि नहीं हम तब निकलेंगे जब कुरुक्षेत्र होगा। नहीं, 3.5 लाख आदमी औसतन वोट देगा एक पार्लियामेंट्री बाय इलेक्शन में। छोटा इलेक्शन कैसे हो जाएगा? और सब ये मान रहे कि हमारी पूरी पार्टी लगी, और अगर इतना ही छोटा इलेक्शन है तो फिर पूरी पार्टी क्यों लगी?
फिर कार्यकर्ता वो उम्मीदवार से कहते कि बेटा ठीक है लड़ो, बाकी मार्गदर्शन हम देते रहेंगे टेलीफोन पर। ये लोकतंत्र के मिजाज से मेल नहीं खाती बात। जी। पार्टी का मनोबल बढ़ाना पार्टी के नेता का दायित्व है। जीशान हैदर का मनोबल बढ़ता अगर उनके प्रियंका जी खड़ी होती। अब अगर आप बहस के लिए बहस करेंगे तो फिर उसमें मैं ज्यादा नहीं उलझूंगा, लेकिन ये सच है कि लल्लू जी मेरे मित्र हैं, लेकिन लल्लू जी और प्रियंका जी के चेहरे को इक्वेट नहीं कर सकते। मायावती जी के चेहरे को बसपा में किसी से तुलना की जा सकती है क्या? अखिलेश जी के चेहरे की सपा में किसी से तुलना हो सकती है क्या? इसलिए मैं कहता हूं अपने जड़ाऊ नगीनों को उतारना चाहिए। पार्टी में संदेश तो जाए। आत्मविश्वास की कमी भी कई बार उतरने से लोगों को, बड़े नेताओं को रोकती है। दो ही परिस्थितियां बनती हैं, या तो उनको यह लगे कि मेरी हैसियत के अनुकूल नहीं, या यह लगे कि यहां उतरना ठीक नहीं। दोनों ही स्थितियां पार्टी के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं।